आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान मुंसिफ जोहर में आपका स्वागत है। दिखाएंगे झारखंड रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। चाकुलिया और पोटका को मिला डिग्री कॉलेज का तोहफा। सीएम चंपई सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं की भी रखी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा से दिया 400 पार का नारा। हेमंत सोरेन पर भी साधा निशाना। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में 76 को गोल्ड मेडल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया सफलता का मंत्र। चुनाव से पहले कांग्रेस का नारी न्याय के तहत 5 गारंटी का ऐलान। झारखंड महिला कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत। और आगाज सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम चंपई सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में डिग्री कॉलेज शिलान्यास कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे नजर आए। मंच पर नगाड़ा बजाकर सीएम ने कार्यक्रम का आगाज भी किया। परंपरागत नृत्य से महिलाओं ने सीएम का इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने चाकुलिया में 108 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, नाम का झारखंड धनी प्रदेश। अब तक आदिवासी मूलवासी को धन से दूर रखा गया। हमारी झारखंड सरकार ने रोटी कपड़ा मकान देना शुरू किया। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास का पैसा देना बंद कर दिया। तब हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास लाने का काम किया। भाजपा ने आदिवासी मूलवासी के उत्थान के लिए कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा तकनीकी शिक्षा हासिल करो। ये सरकार यहाँ का आदिवासी मूलवासी बच्चों विद्यार्थी के लिए भी सोचता है। बिना पढ़ लिख के आज आगे समाज नहीं बढ़ सकता, इसलिए ये योजना लागू हर जगह में पाइप लाइन से खेती करने की शुरुआत हो गया है। लेकिन यहाँ का वहीं इससे पहले पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में डिग्री महाविद्यालय का शिलान्यास भी सीएम ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, डबल इंजन की भाजपा सरकार ने 5000 प्राइमरी स्कूलों को बंद किया था, विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप को घटाया था। हमने स्कॉलरशिप बढ़ाया, बच्चे अब विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। अपने गांव में ही डिग्री कॉलेज खोल दिया। जब तक विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, रियासत का विकास नहीं होगा। झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में औलेचिकी से पढ़ाई होगी। जितने भी आदिवासी जनजातीय भाषा है, उनकी मातृभाषा में ही अब पढ़ाई भी होगी। बंद कर दिया था भाजपा। किस क्षेत्र में बंद हुआ? ग्रामीण क्षेत्र में बंद हो गया है कि यहाँ का झारखंड के आदिवासी, झारखंड के दलित, झारखंड के पिछड़ा वर्ग, झारखंड के गरीब गुरबा, उन परिवार का बच्चों ताकि शिक्षा से वंचित हो जाए। ये सरकार 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनादेश प्राप्त हुआ, सरकार बना। सरकार बनने के साथ ही भाजपा वालों ने उन लोग का नींद हराम हो गया। हर समय सरकार को अस्थिर करने के लिए उन लोग का हर समय उन लोग का कम रहा, जो कि सरकार बनने के 4 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल हम सबों ने इस तरह से नहीं मिलते थे, कोरोना से प्रभावित था, लेकिन आज 2 साल में हम लोग इस तरह से कम कर दिया। देश के अंदर में झारखंड प्रदेश एक अलग पहचान, अलग बुनियादी बात को, बुनियादी काम को काम में शुरू कर दिया है। क्या है बुनियादी बात?
झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन आज अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा हेलीकॉप्टर से पहुंचे। गांव के बाहर बने हेलीपैड में उतरने के बाद वे सीधे अपने घर पहुंचे, जहां कुछ देर रुकने के बाद पारंपरिक वेशभूषा में बाहा बोंगा कार्यक्रम में जाहिर थान गए। जाहिर थान में मरांग बुरु जाहिर आयो लिटा मोंडे व तुरियाकों के चरणों में नतमस्तक भी हुए। इसके बाद देवी देवताओं के आशीष स्वरूप नायके बाबा के हाथों से सारजोम फूल भी उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने सारजोम बाहा को अपने कानों में लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरांग बुरु आशीर्वाद से झारखंड का कल्याण होगा। वहीं इसके बाद सीएम चंपाई सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित कुल्लूडी जाहिर थान का उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद जाहिर थान परिसर का भ्रमण करते हुए सीएम चंपाई सोरेन ने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। ताकि हम लोग अपना परंपरा बहा पूजा हो रहा है और इसी बहा पूजा अवसर पर सभी को हमारा ओर से शुभकामना देता हूं, ताकि हम लोग अपना परंपरा को बचाते हुए अपना देवी देवता जो है जाहिर आयो मोड़े को लीटे गोसाए प्रणाम करके हम लोग अपना सुख शांति में रहे और झारखंड प्रदेश देशवासी भी सुख शांति में रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा चुनाव को लेकर रांची और उसके बाद चतरा पहुंचे। राजनाथ सिंह आज दोपहर 12 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए से इटखोरी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पूजा के बाद राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरते हुए 400 पार का लक्ष्य तय कर चुनावी मैदान में उतरने को कहा। सभा से खिताब करते हुए कहा कि झारखंड से मेरा गहरा रिश्ता है और मेरी पत्नी भी इसी राज्य की है। चांद भैरव, फूलो झानु, नीलांबर, पीतांबर, जतरा ताना भगत, एल्बर्ट एक्का और भगवान बिरसा मुंडा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी हस्तियां इस झारखंड की धरती पर पैदा हुई हैं और भारत का नाम रोशन किया है, भारत को एक दिशा देने का काम किया है। वहां के मुख्यमंत्री जेल की हवा खाएं और उस झारखंड में ऐसा भी सांसद हो 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 250, 300 करोड़ मशीन से पैसा गिना जा रहा है, उसके पास पैसा कितना है। मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, फैसला आपको करना होगा। झारखंड को कहां ले जाना चाहते हैं? झारखंड को आप रसातल में ले जाना चाहते हैं अथवा झारखंड को आप ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? रांची यूनिवर्सिटी का 37वां दीक्षांत समारोह आज मोरहाबादी परिसर दीक्षांत मंडप में संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन खुद मौजूद रहे, जबकि अतिथियों के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। उन्होंने पारंपरिक परिधान में उपस्थित छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और उपाधि प्रदान की। आपको बता दें 76 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। दीक्षांत समारोह में कुल 4043 छात्रों को उपाधि प्रदान की गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत के युवा अपने ज्ञान के बल पर विश्व भर में हर जगह अपना स्थान बनाए हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि रांची विश्वविद्यालय के युवा अपने माता पिता, झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में मुल्क की आधी आबादी को सम्मान देने के लिए राहुल गांधी के जरिए दी गई 5 गारंटी का स्वागत किया गया। कांग्रेस की सुंदरी तिर्की और दीगर 14 लीडरों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस के जननायक राहुल गांधी का वादा जुमला नहीं होता। राहुल गांधी ने मुल्क की आधी आबादी को जो 5 गारंटी दी है, मरकज में कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की गारंटी में महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत हर एक गरीब परिवार की उनको सालाना 1 लाख रुपए देने का ऐलान शामिल है।
इसके अलावा जो दूसरी गारंटी दी गई, आधी आबादी को पूरा हक दिलाने का काम किया जाएगा। इसी तरह से 50% रिजर्वेशन और तीसरी गारंटी सावित्रीबाई फूले छात्रावास है, जिसके तहत हर जिले में महिलाओं के लिए एक हॉस्टल खोला जाएगा। चौथी गारंटी अधिकार मैत्री, इस मंसूबे के तहत हर एक पंचायत में एक अधिकार मैत्री की बहाली होगी। वहीं पांचवी गारंटी शक्ति का सम्मान, यानी सूबे के तहत आशा, आंगनबाड़ी, एमडीएम वर्कर्स की सैलरी में 2 गुना इजाफा किया जाएगा। तमाम फैसले कांग्रेस की 5 न्याय गारंटियों में शामिल किए गए हैं। झारखंड महिला कांग्रेस कमेटी ने इन फैसलों का स्वागत किया है। जुमलेबाज के देश में आधी आबादी की जो बात कर रहे हैं, 10 साल मोदी सरकार ने किया आधी आबादी के बारे, प्रत्येक योजना को लाने का कोशिश किए, लेकिन आधी आबादी के लिए और नकारात्मक साबित हुआ। और जो जुमलाबाज थे वो आज के दिन में उसको गारंटी साबित करना चाह रहे थे, लेकिन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा जी हैं, सबों ने मिल करके आधी आबादी को लेकर इस देश में जो गारंटी दी है, 5 गारंटी, वही सच्ची साबित होगा, ना कि मोदी जी द्वारा बताया गया गारंटी साबित होगा। उनका गारंटी सिर्फ जुमला था और वो जुमलेबाज के ये में हम जाना नहीं चाहते हैं। हमारी आधी आबादी कांग्रेस की ओर देख रही है, सोच रही है कि अगर इस बार कांग्रेस सरकार में आती है तो आधी आबादी को क्या मिलेगा। और आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने 5 गारंटी देश को दिया, जो आधी आबादी को दिया। पहला है महालक्ष्मी। राज्य के बेड़ो थाने के शहरी इलाके स्थित साप्ताहिक सब्जी मंडी में शंकर कच्छप के अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों के सहयोग से उसे बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शव को लेकर बेड़ो महावीर चौक जाम कर दिया गया। साथ ही हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी और सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग भी की गई। मौके पर सीओ प्रताप मिंज और बीडीओ राहुल उरांव, बेड़ो के थाना प्रताप और प्रधान सशस्त्र बल के साथ पहुंचे, आक्रोशित भीड़ को समझाया। वहीं लोहरदगा के भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव, पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर अविलंब गिरफ्तारी की बात कही। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। अध्यात्म की नगरी देवघर में आज संत सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें खासतौर पर बागेश्वर धाम सरकार यानी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री प्रवचन करने के लिए देवघर पहुंच गए हैं। देवघर में 3 घंटे का कार्यक्रम उनका होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। देवघर कॉलेज के ग्राउंड में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग अपनी जगह पर बैठकर उन्हें सुनने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप ये भक्ति का माहौल देख सकते हैं। लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी एक झलक से उनके कष्टों का निवारण हो जाएगा। यही वजह है कि आज देवघर वो बाबा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। दिलचस्प खबर पाकुड़ से है। साउथ की बहुचर्चित फिल्म पुष्पा में दिखाई गई चंदन की तस्करी हर किसी को याद होगी। ठीक वैसे ही पाकुड़ जिले के चोड़गो वन में तस्करों द्वारा सखुआ की लकड़ी का अब वहां पर तस्करी की जा रही है। पाकुड़ वन विभाग ने कार्रवाई कर मौके से 20 ताजा सखुआ की लकड़ी जब्त की है। वन परिसर पदाधिकारी बबलू कुमार देहरी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन से पेड़ की कटाई को लेकर लगातार गश्ती की जाती है। इसी क्रम में आज सुबह चोड़गो सुरक्षित वन पहुंचे तो देखा गया कि जंगल में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा लकड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही बैठकर वो अपना खाना भी बना रहे थे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ आगे। मुल्क में आज से एक नई रिवायत का आगाज हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन 28 घंटे पहले लोकसभा इंतखाबात को लेकर नोटिफिकेशन की जानकारी देगा। इसके लिए मोदी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मज़कूरा तंजिया जुमले झारखंड कांग्रेस इकाई के सदर राजेश ठाकुर के हैं। उन्होंने तमाम ये बातें कही हैं। राजेश ठाकुर ने आज रियासती पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमिश्नर के नाम जल्दी का सिस्टम में तब्दीली, नोटिफिकेशन से पहले इसकी जानकारी आम करने और इलेक्टोरल बॉन्ड पर मार्क्स किया है।
बीजेपी हुकूमत की उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। हुकूमत को लेकर उन्होंने उनकी कारगुजारियों का ठीकरा फोड़ा। राजेश ठाकुर ने कहा कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला जनता के सामने अब जाहिर हो गया है तो मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए की कमी का ऐलान कर अवाम की तवज्जो भटकाने की कोशिश की, लेकिन अवाम अब बीजेपी के झांसों में आने वाली नहीं। लोकसभा इंतखाब के दौरान अवाम ये जरूर सवाल करेगी कि ईडी के छापे के बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 100 करोड़ का चंदा आखिर क्यों दिया गया। कांग्रेस लीडर ने ईडी के रोल पर भी सवालिया निशान लगाए और कहा कि मोदी ईडी का गलत इस्तेमाल अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। 1200 करोड़ रुपया से अधिक दान दिया, जो इसे अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान देने वाला बताया जा रहा है। फ्यूचर कंपनी पर छापा ईडी ने मारा और 5 दिन के बाद 2 अप्रैल को छापा मारते हैं। 7 अप्रैल को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दान में दे दिया जाता है। उसके बाद ईडी ने फ्यूचर कंपनी पर फिर से छापा मारा। आईटी ने अक्टूबर में छापा मारा और उसी महीने में इन्होंने फिर से 65 करोड़ रुपया का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका मतलब ये है कि 2 अप्रैल 2022 में जब 100 करोड़ दिया तो फिर अक्टूबर 2023 में उनसे लिया गया। इसका मतलब हफ्ता के साथ साथ सालाना वसूली भी हो रही है। उसके बाद जो है जमशेदपुर पोर्टुका यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सैयद समीउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम और विधायक संजीव सरदार के प्रति आभार जताया। कहा, आज पोर्टुका में डिग्री कॉलेज बनने से यहां के छात्रों और लोगों में खुशी का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की सरकार ही राज्य में विकास कर सकती है। भाजपा ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है। आज पोटका में जो डिग्री कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन द्वारा किया जा रहा है, इस डिग्री कॉलेज को बनवाने के पीछे हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री संजीव सरदार जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं के द्वारा अथक प्रयास से जो आज ये डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी और माननीय विधायक श्री संजीव सरदार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ये जो सरकार चल रही है इंडिया अलायंस, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और इसका शुक्रिया करते हैं और यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में माननीय श्री संजीव सरदार जी इसी तरह के अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। अब पूरे विधानसभा के और राज्य के स्तर को और नाम को गौरवान्वित करते रहेंगे। कितना फायदा होगा यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनने से? आज पोटका में जो डिग्री कॉलेज का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। चाकुलिया और पोर्टुका को मिला डिग्री कॉलेज का तोहफा। सीएम चंपाई सोरेन ने करोड़ों की योजनाओं की भी रखी नींव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा से दिया 400 पार का नारा। हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। रांची विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में 76 को गोल्ड मेडल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिया सफलता का मंत्र। और चुनाव से पहले कांग्रेस का नारी न्याय के तहत 5 गारंटियों का ऐलान। झारखंड महिला कांग्रेस ने फैसले का किया स्वागत। रियासत झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों पर अपनी नजर बनाए रखने के लिए देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।